हेलो एवरीवन। आज हम साइकोवेदास के चैप्टर नंबर 2 सोशल मीडिया और उसके इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह सोशल मीडिया आज की यूथ या आज की लाइफ में इंटरफेयर करता है और किस तरह वो साइकोलॉजिकली हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। या फिर हम जानेंगे कि सोशल मीडिया हमारे लिए किस तरह बेनिफिट भी हो सकता है। और हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि साइकोवेदास में क्या करता है और क्या किस चीज़ में डीलिंग करता है। तो आज हम बात करेंगे साइकोवेदास से कि वो सोशल मीडिया पे क्या टिक लेते हैं और सोशल मीडिया से होने वाले साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे क्या टिक लेते हैं। तो हेलो, आपको स्वागत है। थैंक यू। हेलो। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के इफेक्ट्स के बारे में। तो आप क्या तैयार हैं? यस, लेट्स डू दिस। तो हम जानना चाहते हैं आजकल के टाइम में सोशल मीडिया हर जगह है। आप फेसबुक भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं। तो सोशल मीडिया आज के यूथ की लाइफ या नॉट जस्ट यूथ, हर किसी की लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है? बेसिकली अगर आपने अभी जैसे बोला कि आपकी लाइफ में सोशल मीडिया को कुछ ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन है रादर देन बाहर की लाइफ का, क्योंकि अब आजकल क्या है, स्पेशली ये 2 सालों में जब कोविड आया है उसकी वजह से तो अब सोशल मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे आएगी, जैसे लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ऑर्डरिंग, सब कुछ ही आ चुका है। तो ये इट्स लाइक कि ना आपको अब सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया आपको हैंडल करता है, आप सोशल मीडिया को हैंडल नहीं करते, सोशल मीडिया आपको हैंडल करता है। क्योंकि अब प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, पेइंग, ऑर्डर, फूड, क्लोथ्स, बुक्स, रीडिंग के लिए भी मिल जाएगा आपको, क्लासेस भी आप आजकल अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये बहुत आजकल लोगों को आइसोलेटेड कर देता है एक दूसरे से भी, और खुद भी अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हैं लोग। तो क्या हम मान के चले कि सोशल मीडिया लोगों को टॉक्सिक बना रहा है, तो फिर किस तरह और क्यों सोशल मीडिया हम लोग को टॉक्सिक बना रहा है? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सोशल मीडिया मेनली ही टॉक्सिक बना रहा है, बट ये जो 2 सालों में जो कोविड की वजह से लोग इतना सोशल मीडिया पे आए हैं, तो वो उनको ना एक खुली छूट मिल गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो सोशल मीडिया पे, इसलिए कि आपको पावर दे दी गई है, उस पर आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। जैसे रील्स बना सकते हैं। यस, बहुत क्रिंजी रील्स। वाह। तो वैसे मैं उसी टॉपिक पे आऊँगा। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन लेकिन आपकी जो बातें सुन के लगा तो सोशल मीडिया तो एक तरह से लोगों को टॉक्सिक ही बना रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप क्यों? क्या ये किसी तरीके की एडिक्शन होती है या क्या? इट्स लाइक अ इंटरनेट एडिक्शन, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी है नाम इंटरनेट एडिक्शन। अगर आप किसी चीज़ पे कुछ ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करने लगो टाइम, आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता, जैसे कि लाइक ड्रग एडिक्शन। अगर आप कुछ ज़्यादा ड्रग एडिक्शन कर लेते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, वो आपका ब्रेन नहीं संभाल सकेगा उतना ज़्यादा डोपामिन। तो वो इंटरनेट एडिक्शन इज ऑल्सो लाइक अ ड्रग एडिक्शन। तो जितना आप इंटरनेट यूज करोगे उतना आपका ब्रेन नहीं अच्छे से काम करेगा, एंड उतना आपका बिहेवियर भी बहुत चेंज होता रहेगा। तो आपके कहने का मतलब है इंटरनेट एडिक्शन एक तरीके से रियल थिंग है। तो ये होता क्यों है इंटरनेट एडिक्शन, और ये है क्या चीज़? क्लियरली बता पाएंगे क्या आप हमारे लिसनर्स को? बेसिकली फॉर मी आई थिंक इंटर एडिक्शन इज लाइक अ, मैंने अभी जैसे आपको बोला था पहले भी कि इज लाइक अ ड्रग एडिक्शन। आप एक चीज को लगातार यूज करते रहोगे हमेशा टाइम, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बहुत लंबा है, तो आपको उससे ना एडिक्शन मिल जाएगी, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग में करेगा मुझे बहुत और यूज करना है, और यूज करना है, और यूज करना है। उसके वजह से आपको जो इंटरनेट जो एडिक्शन होगी ना, वो आपके बिहेवियर एंड ब्रेन को बहुत ज़्यादा वो कर देता है कि कंट्रोल कर लेता है। और ऊपर से हम एक्चुअली में एडिक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमें हमारे साथ कोई अच्छी हैप्पीनेस कोई चीज़ होती है या फिर हम कुछ हैप्पी होते हैं, तो उसमें हमारा एक सेल मतलब क्या बोलते हैं सिम्टम होते हैं जो हमारे दिमाग में वो खुशी वाला रिलीज कर देता है, डोपामिन टाइप। तो वही इंटरनेट एडिक्शन, जैसे कि एल्कोहलिज्म में भी होता है कि आप जब पीते हो तो आपको ना अलग सा फीलिंग आता है कि
हाँ मेरे को कुछ अलग फीलिंग है। तो अब लोगों को ये फीलिंग इंटरनेट से भी आने लग गई है, तो ये इंटरनेट एडिक्शन का कॉज भी हो सकता है। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग इसका मेन प्रॉब्लम मतलब कैसे ये हार्म हो रहा है लोगों को, किस तरह ये हार्म कर रहा है लोगों को? मतलब आजकल लोग, अधिकतर लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या इंटरनेट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कि नहीं सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी हो रही है, यूट्यूब पे भी, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी वीडियोस बन रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पॉडकास्ट हो रहे हैं। तो ये जिस तरह हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सॉरी, तो तो इसी तरह आप हमें बताइए कि ये लोगों को किस तरह अफेक्ट कर रहा है, क्या ये सही में इतना हार्मफुल है? हाँ हार्मफुल तो है आपके लिए भी और आपके चाहने वालों के लिए भी। लोग, बिकॉज देखो, हम इंटरनेट पे रहते हैं इतने 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 दिनों तक, हमें लगता नहीं कि हम एडिक्ट है, क्योंकि हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि हाँ हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स में हम देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब आप उस चीज के अंदर अच्छे से घुस जाओ ना, जैसे कि आप देखोगे आजकल इंस्टाग्राम, और पहले भी था टिकटॉक, जो लोग वीडियोस बनाते थे वो बेसिकली बनाते थे कि पैसे कमाना है मुझे। तो पहले प्लेटफॉर्म इन सब चीजों के लिए था। अब क्या है लोगों को कि अब मुझे ये भी करना है वो भी करना है, इंटरनेट पे ये भी मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे भी फेमस होना है, मुझे यहाँ पे रील पे भी यही बनानी है। तो लोगों को पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए कि वो उन सब में ना कि कंफ्यूजन हो गई है, एंड सब चीज़ें एक्सप्लोर करने में वो ना कहीं एडिक्ट हो ही जाते हैं उन चीज़ों में आके। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते कि लोगों को ना, अगर आपके सामने इतनी सारी चीजें खाने के लिए रख दोगे, आप हर एक चीज को टेस्ट करना चाहोगे, हर एक चीज को खाना चाहोगे सम टाइम, तो वो खाते खाते ना कुछ ओवरलोड हो ही जाता है, जो आपको अंदर से ना मेंटली एकदम ब्रेक कर ही देता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। और साथ ही साथ आजकल तो बॉडी शेमिंग एंड इस सब टॉक्सिक इन सब का भी बहुत ज्यादा वो हो ही गया है कि लोगों को एक पावर मिल गई है कि अगर आपको कोई सुपर नेचुरल पावर दोगे आप, ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं कि मैं सही कॉज में यूज करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं बुरे कॉज में भी यूज करूंगा। तो इंटरनेट इज लाइक अ, कुछ लोग अच्छे चीजों में यूज कर रहे हैं, कुछ लोग बुरे चीजों में यूज कर रहे हैं, जैसे कि लोगों के कमेंट्स में जाके बोल रहे हैं, ओ यू लुक सो फैट, यू आर सो अगली, व्हाई इज योर टीथ सो येलोइश। सो body image also, it's like a part of that breaks mental health. तो ये हम लोग साइकोलॉजी पे वापस आते हैं। तो ये हम लोग को इंटरनेट एडिक्शन हम लोग को साइकोलॉजिकली या हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट करता है? इतना नहीं मुझे एक्चुअली पता, बट ब्रेन पे ये, अगर आप इंटरनेट को टेक्निकली देखो तो इंटरनेट को आप इतनी देर तक यूज करोगे तो आपको बहुत सारी लाइक आपको आई आप एंजाइटी से आ जाओगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने साल तक आप इंटरनेट यूज करते रहोगे या इतने महीने तक आप यूज करते रहोगे, तो आपको ना एक अंदर से डर बैठ जाएगा कि अब मेरे को शायद से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं इसी पे टाइम स्पेंड कर सकता हूँ अपना पूरा दिन। एंड या फिर मेमोरी लॉस। मैंने एक एक्चुअली केस स्टडी भी पढ़ी थी ब्रिटिश की 2018 में, जिन्होंने वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया था कि कुछ केसेस में ना लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तक हो गई थी बाय एयर इंटरनेट एडिक्शन। तो ये सब भी हो सकता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो इंटरनेट एडिक्शन है, जो आप बता रहे हैं ब्रेन के लिए भी हार्मफुल है और साइकोलॉजिकली भी हार्मफुल है, तो उसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, या क्या कोई सिम्टम्स होते भी हैं जो हमें पहले से पता चल जाए, या किस तरह हम लोग को पता चल सकता है एडवांस में? क्या इस तरह पॉसिबल है? पता चल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपका कोई फ्रेंड एंड वो है, आपको लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कुछ ज़्यादा, आई थिंक वो पहले तो अपने साइंस ये दिखाएगा कि ना वो अपने फ़ोन के बिना नहीं रह पाएगा। अगर उसका फ़ोन बाई चांस उससे 1 मिनट के लिए भी दूर रह गया ना, तो उसको उस फ़ोन की ज़रूरत होगी कि मुझे वो फ़ोन चाहिए, लाइक ऑक्सीजन, मुझे वो फ़ोन चाहिए। दूसरा, वो एग्रेसिव भी हो सकता है, अगर आपने उससे फ़ोन छीन लिया तो वो एग्रेसिव होगा आपके साथ। तीसरा, वो मतलब इतना अपने फोन में ज्यादा ग्लू रहेगा रेदर देन आप लोगों से इंटरेक्ट करने से।
चौथा ये भी हो सकता है कि वो अपने को आइसोलेट ही कर ले अपने कमरे के अंदर। ये भी होता है बहुत बार। तो लेकिन अभी आपने जो एग्जांपल दिया उस वो तो एक तरीके से फोन एडिक्शन हो गया ना। तो फोन एडिक्शन और गेमिंग एडिक्शन, क्या ये सब पार्ट इंटरनेट एडिक्शन में ही होते हैं? यस, बिकॉज इंटरनेट पे आप, इंटरनेट ऑफ कोर्स फोन में ही आजकल मिलता है, और इंटरनेट आप अगर देखो तो रिटर्न भी हो सकता है, लाइक पेपर न्यूज़, टीवी, लाइक हम आप अगर देखो तो बेसिकली मीडिया, पूरी मीडिया कवर कर लेता है, पेपर मीडिया एंड एक्सेट्रा। ओके, आई गेट योर पॉइंट, थैंक यू। मैं कंफ्यूज हो गया था अभी। तो हमारी जनरेशन आजकल इंटरनेट एडिक्शन से बहुत सफ़र कर रही है, क्योंकि आजकल हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी है। तो आप बता पाएंगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, या मतलब इतना सीरियस कैसे हो गया? सीरियस, ओके। मैंने एक्चुअली ना, मैं 2 3 दिन पहले मेट्रो से जा रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक छोटी बच्ची एंड उन अपनी मदर के साथ मैंने देखा था। तो वो बच्ची ना रोने लग गई थी, क्योंकि पता नहीं, मुझे एक्चुअली रीज़न नहीं पता था। तो उसको शांत करने के लिए उसकी मदर ने उसको फ़ोन दिया था कि बेटा शांत हो जा, तू उससे खेल ले। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि पेरेंट्स आजकल के, मैंने जो नोटिस किया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, कि अगर वो टेंट्रम ना करे तो उनको फ़ोन दे देते कि तुम फ़ोन देख लो, हमें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो मोस्ट ऑफ द रीज़न मेरे को यही लगता है, क्योंकि बच्चों को इतनी अर्ली एज से फ़ोन का एक्सपोजर दे देते हैं, तो उनको वही लगता है कि हाँ भाई, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने दिया तो मैं सही कर रहा हूँ। तो ये किस जनरेशन, आपको क्या लगता है किस जनरेशन में इंटरनेट एडिक्शन स्टार्ट हुई? क्या ये पहले भी इंटरनेट एडिक्शन था, या अभी कुछ जनरेशन्स में ही आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इंटरनेट एडिक्शन पहले भी था, जब जब इंटरनेट एक्चुअली में बना भी था। बट इस जनरेशन में कुछ ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इतना पहले ज़्यादा था भी नहीं कुछ पहले। पहले क्या होता था कि बाहर लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बाहर जाके खेले एंड घूमे, क्योंकि इतना कुछ सोर्सेस थे नहीं, सिर्फ टीवी होता था, वो भी मुश्किल से, गांव वगैरह में सिर्फ एक मुश्किल से टीवी होता था, एंड वो लोग शाम को जाके देखते थे। अब क्या है, सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में स्मार्ट वॉच आ गई है, तो वो अपने आप अपना देख सकते हैं कहीं पर भी अलग बैठ के। तो आई थिंक इस जनरेशन में ज़्यादा इंटरनेट एडिक्शन है रादर देन पहले वाली जनरेशन में। तो आपको क्यों लगता है कि पुरानी जनरेशन्स और मॉडर्न जनरेशन्स, अब तो सबके पास सेम रिसोर्सेज हैं, तो अब तो दोनों ही एडिक्टेड होंगे? नहीं, क्योंकि अब क्या है, अब ओल्ड एज जितना, मतलब अगर आप पहले अपने बचपन से ही आप यूज़ नहीं कर रहोगे तो आप नहीं करोगे। एंड मैंने भी अपने मम्मी पापा को देखा है, वो इतना यूज़ नहीं करते हैं इंटरनेट, मैंने जितना देखा है। एंड ओल्ड एज लोग और पहले वाली जनरेशन नहीं यूज़ करती, बट रेदर देन 2000 से, मतलब स्टार्ट ही हुआ है इंटरनेट एडिक्शन मेनली, जो मैंने देखा है। तो क्या इंटरनेट एडिक्शन और डिप्रेशन में कोई रिलेशन है? मतलब क्या इंटरनेट एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन कॉज हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस आ गए हो इंटरनेट एडिक्शन में, कि इस हद तक आ गए हो कि आपको, आप प्रेफर करते हो आप किसी से ना ही बातचीत करो और अपने फ़ोन में ही लगे रहो, तो ऑफ कोर्स इट्स, ये डिप्रेशन का साइन बन सकता है। एंड क्योंकि अगर आप, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ह्यूमन से, हमें इंटरेक्शन की ज़रूरत होती ही है, हम इसलिए आए हैं। तो अगर आप, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तब तक आपका नहीं हो सकता, और अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते रहोगे, वो डिप्रेशन के तरफ जाता रहेगा और बहुत सीरियस भी हो सकता है। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि हम इंटरनेट एडिक्शन जितने लोग सफ़र कर रहे हैं वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं ज़्यादा? हाँ, हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते, अगर वो डिपेंड करता है कि आप कितना आ चुके हो इंटरनेट एडिक्शन में। अगर आपको, आप सेल्फ अवेयर हो गए हो कि हाँ मुझे इंटरनेट एडिक्शन है, तो आप अपने आप को रोक भी सकते हो। अगर आपको नहीं है तो तब थोड़ा हो सकता है। तो हम इंटरनेट एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं?
मैं ये तो बोलूंगी नहीं कि फोन छोड़ दो, वो तो कभी किसी से होगा नहीं, मुझसे भी नहीं होता फोन छोड़ दो। आई थिंक मोस्टली मैं यही कह सकती हूँ, थोड़ा सा आउटगोइंग लीजिए, अपने लोगों से बात करिए, फ्रेंड वगैरह से थोड़ा मतलब बेसिकली आउटगोइंग हुई है। अपने फोन में थोड़ा देखने से अच्छा आप नेचर को और देखिए, फोटोज जहाँ आप जा रहे हो उसकी फोटो से खींचने से अच्छा अपनी आंखों से देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आई मेमोरी इज बेटर देन अ फोन स्टोरेज मेमोरी। ओके। तो मैं जो समझ में आया इंटरनेट एडिक्शन और सोशल मीडिया के बारे में जो आपसे जाना, तो इस तरह तो सोशल मीडिया बहुत बुरा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं बोलूँगी बुरा है, आई थिंक मैं ये कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जैसे हम लोग भी अभी सोशल मीडिया पे है, हम लोग अवेयरनेस ही फैला रहे हैं। आ, कुछ लोग भी, कुछ और फेमस लोग हैं जो यहाँ इंटरनेट पे आके ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण है, अपना जिन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जिन पे वो बात करती थी अलग अलग डिसऑर्डर लोगों के साथ, एंड बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि सोशल मीडिया इज बैड, बट अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो सोशल मीडिया को, और आप कैसे देखते हो उस पार्ट को। ओके। लेकिन जैसे मैं बहुत यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया में गेम्स भी हैं, कई चीज़ें हैं, यूट्यूब है, तो किस आप मुझे एग्जांपल लेके चलिए, तो मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि मुझे सोशल मीडिया एडिक्शन ना हो और उसका बेनिफिट ज़्यादा मिले? आई थिंक मोस्टली आपको अपना थोड़ा टाइमिंग का रखना चाहिए कि आपको कितने टाइम से कितना करना है। अगर आप गेमिंग में कर रहे हैं तो उस गेमिंग को भी थोड़ा काम पे कर सकते हैं, लाइक आजकल जैसे कि गेमर यूट्यूबर्स आ चुके हैं बहुत सारे। आप अपना वो जो गेमिंग टैलेंट है वो आप लोगों को दिखा सकते हो कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, वो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ थोड़ा फ़ोन का टाइम रखिए, एंड फैमिली मेम्बर का अलग टाइम रखिए, एंड मी टाइम भी अलग ही रखिए। तो क्या सोशल मीडिया लोगों की मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, या लोगों को मेंटल हेल्थ में हेल्प कर सकता है? हाँ कर सकते हैं, मैंने जैसे पिछली पिछली उसमें भी कहा था कि सोशल मीडिया को रिस्पेक्ट आप ही कर सकते हो कि आपको कैसे देखना है। तो मेंटल हेल्थ भी आप ही देख सकते हो कि सोशल मीडिया आपकी मेंटल हेल्थ में कैसे इस्तेमाल आ सकता है। अगर आप सोशल मीडिया को गुड वे में यूज कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो आपको हेल्प करेगा, एंड आप भी हेल्प, आपके लिए हेल्प भी होगा वो। बट अगर आप उसको गलत इस्तेमाल में कर रहे हो, गलत चीजें देख रहे हो, तो वो नहीं होगा ऑफ कोर्स। गलत चीज़ एसेंस? नो कमेंट्स। समझ गया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपका कहने का मतलब है, सी सोशल, जो मैं समझा, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि सोशल मीडिया आपकी मेंटल हेल्थ को सही भी कर सकता है, उसको स्टेबल भी रख सकता है। आपके बस यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कितना यूज कर रहा है। सही, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? करेक्ट। ओके। तो इसका मतलब हर किसी को अपनी सिस्टमेटिकली लाइफ में रहना चाहिए और चलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी ऑफ कोर्स कि वेल ट्रेन आप रहो, बट मैं ये कहूँगी आपको अपना मी टाइम एंड फोन टाइम अलग रखना चाहिए। तो कितना टाइम आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया के लिए सफिशिएंट रहेगा, किसी के लिए भी, या मेरे लिए या मेरे ऑडियंस के लिए, जो सुन रहे हैं हमारी बातें, कितना टाइम देना चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, कितना टाइम देना चाहिए ताकि वो एडिक्शन ना पहुंचे? आप ये क्वेश्चन तो मुझसे पूछिए मत। अह, तो क्या हम फ्यूचर की वीडियोस में उम्मीद कर सकते हैं आपसे ये, क्योंकि ये इससे कई और टॉपिक्स भी निकल के आएंगे लंबे लंबे? ऑफ कोर्स इससे, हाँ ऑफ कोर्स इसमें इसका हम लोग फ्यूचर प्लानिंग कर भी रहे हैं। तो अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती कि कितना टाइमिंग आपको देना चाहिए, बट इतना टाइमिंग मत दो कि आपका पूरा दिन ही निकल जाए उस पर। ओके। तो कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, जो हमारे लिसनर्स हैं जो सोशल मीडिया पे भी हैं, या फिर जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि किस तरह सोशल मीडिया उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है, या इंटरनेट एडिक्शंस, या फिर उनको
साइकोलॉजिकली क्या बातें प्रूव हो, मतलब क्या हेल्प हो सकती है सोशल मीडिया से? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब आप अपनी कोई पिक्चर डाल रहे हो तो प्लीज़ कोई कमेंट्स पे ध्यान ही मत दो, क्योंकि लोगों का काम है भाषण देना, ज्ञान देना, और ये हमारी सोसाइटी में भी यही होता है। हमारी आंटियां हमें आके बोल देती हैं और यही हमें सोशल मीडिया पे भी सुनने को मिल जाता है। तो आप ध्यान ही मत दो, क्योंकि इट्स योर चॉइस, इट्स योर बॉडी। मैं तो सोशल मीडिया पे कमेंट लाइक दो नहीं देखता। आपका कमेंट ऑफ है। ओके, मुझे पता था आप मेरे कमेंट देखती हैं। ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया। तो जाने से पहले क्या क्लोजिंग लाइन, क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ देना चाहेंगे? इट्स योर बॉडी, योर चॉइस, नो वन एल्स कैन जज यू। ओके ओके। तो हमारे आज हमने बात की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजी, इंटरनेट एडिक्शन के बारे में, और इस बारे में बात की कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में किस तरह डिप्रेशन फैला रहा है या फिर किस तरह हमारी साइकोलॉजिकल लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो हमारे एक्सपर्ट ने आज बहुत अच्छा एडवाइस दिया। आज इस सोशल मीडिया के का सेकंड पार्ट भी आएगा फ्यूचर में। क्या इसका सेकंड पार्ट हम उम्मीद कर सकते हैं? नो कमेंट्स। हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए, आएगा। तो प्लीज़ लिसन केयरफुल, प्लीज़ वेट एंड लिसन केयरफुली। तो एनी क्लोजिंग स्टेटमेंट, फिर से आप क्लोजिंग स्टेटमेंट बोल दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए हमारे लिसनर्स को बोल दीजिए। Your body, your choice. Like, share, and subscribe, and send this to someone who you love most. तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कई टॉपिक्स के बारे में जो कि बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस ऑडियो बुक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। हम लोग अब स्पॉटिफाई पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो प्लीज़ विजिट आवर चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट एवरीवेयर। हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ केस प्रोफाइल्स हैं जो हमने अपडेट की हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें इंटरनेट एडिक्शन से भी रिलेटेड कुछ प्रोफाइल्स हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, तो उनको ज़रूर एक बार ज़रूर देखिएगा। और उससे हम लोग को बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर आप हमें सब्सक्राइबर्स इम्प्रूव करा पाएँ। तो हम अगले वीडियो में और अगले ऑडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। साइनिंग ऑफ साइकोविदास।